हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पर पम्मी और प्रेरणा के बारे में। रिसेंटली इनका काफ़ी बड़ा झगड़ा हो रहा है, या फिर ये कहे कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर ये कहे कि शादी जो है वो टूटने की कगार पर आ गई है और तलाक की बात तक नौबत पहुँच गई है। जहाँ पर एक तरफ पम्मी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई जो प्रेरणा की जो मदर है उन्होंने इनके घर में आग लगाई है, उन्होंने प्रेरणा को भड़काया है ये सब करने के लिए। वो प्रेरणा को सही रास्ते पर चलता नहीं देख सकती, वो नहीं चाहती कि इनका घर बसे। वहीं पर दूसरी तरफ प्रेरणा ने भी कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं पम्मी की तरफ, और उनमें से बड़े इल्ज़ाम ऐसे हैं कि भाई मारपीट करता था, गाली गलौज करता था, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं पम्मी के ऊपर। तो ये सब चीज़ें जो चल रही है वो सोशल मीडिया पर चल रही है और इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुकी है, इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी है कि लोग अब यही कह रहे हैं कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लव मैरिज बेकार होती है, क्या लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, और क्या लव मैरिज के यही सब जो है बेनिफिट है, या फिर ये कहे कि यही सब नुकसान है। इस पर कल पम्मी लाइव आए थे। जब वो लाइव आए थे तो वो लोगों ने उनसे इसके बारे में काफ़ी सवाल करे कि लव मैरिज खराब होती है या बेकार होती है। इतना कुछ सहन करने के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी पम्मी अभी भी लव मैरिज को डिफेंड कर रहे हैं, या फिर ये कहे लव मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि भाई शादी कोई भी हो एडजस्ट करना पड़ता है और सभी शादियों में दिक्कत आती है। बात भी उनकी सही है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान निभाने वाला होना चाहिए। जैसे कि इतने साल तक इनका रिश्ता सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से ऐसा क्या हुआ जो कि बात एक लड़ाई झगड़े के बाद में घर छोड़ने की हो गई और उसके बाद में तलाक तक की भी हो गई। तो कुछ तो चीज़ें ऐसी है ज़रूर जो कि एकदम से इतना नुकसान हो गया। वहीं पर अगर आप देखें तो लोग जो इनको बहुत पहले से सपोर्ट करते आए हैं, स्टार्टिंग से इनको देख रहे हैं, वो भी यही चीज़ कह रहे हैं कि पम्मी ऐसे इंसान नहीं है जो किसी के साथ में मारपीट करेंगे, स्पेशली अपनी पत्नी के साथ में, क्योंकि इनका जो प्यार है वो साफ दिखता था। अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी पम्मी ने कभी प्रेरणा को किसी चीज़ के लिए दोष नहीं दिया। उनकी मदर के लिए बोलते रहे कि भाई भड़काए में आ रही है, वो भड़का रही है, वो नहीं चाहती घर बसे, ये सब चीज़ें। लेकिन अभी भी उन्होंने प्रेरणा के बारे में एक गलत शब्द नहीं कहा। अगर उनको बोलना हो तो बहुत कुछ बोल जाते, लेकिन वो नहीं बोले। वहीं पर अगर बात करें प्रेरणा की, तो प्रेरणा की जो बहन है उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी और काफ़ी कुछ जो है इनडायरेक्टली टोंट मारे थे कि भाई हम बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, किसको, नोना को, जो कि प्रेरणा और पम्मी की बेटी है, बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, हमारे संस्कार पर डाउट ना करें, ये ना करें, वो करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें पम्मी की फैमिली वो कुछ नहीं बोल रही है। अभी हालात ये पहुंच गए हैं कि तलाक तक नौबत पहुंच गई है। लेकिन ये नौबत क्यों पहुंची, किसकी वजह से पहुंची? क्या पम्मी जो है प्रेरणा का कमाना इतना बुरा उनके लिए बन गया कि वो घर नहीं बसा पाई? क्या सच में प्रेरणा का फ़ायदा उठाया है पम्मी ने? ऐसी चीज़ें लगती है नहीं। अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो पम्मी प्रेरणा एक कपल के तौर पर फेमस है। लोग उनको एज अ कपल प्यार करते हैं, सिर्फ इसलिए उनका को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनका प्यार दिखता था, ना कि सिर्फ इसलिए कि भाई पम्मी को सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पम्मी की तरफ से जो है ये स्टेटमेंट आया है कि प्रेरणा के घर वालों ने भड़काया है, यानी कि प्रेरणा की मम्मी ने उनको ये भी कह के भड़काया है कि वो तो तेरा फ़ायदा उठा रहा है, तुझे पैसे के लिए साथ में रख रहा है, तेरे से पैसा लेता है इसलिए साथ में रख रहा है। बल्कि पम्मी ने ये कहा कि पैसा किस पर जाता है और कहाँ जाता है मुझे सब पता है, यानी इनडायरेक्टली यही कहा है कि पैसा तो तुम लोग भी ले रहे हो अब उनसे। और ये भी चीज़ें खुलकर सामने आई है कि जो पम्मी है, जो प्रेरणा है, उनकी मदर को अब खुद इस चीज़ का लालच आने लगा है कि प्रेरणा अच्छा कमा रही है, अब अगर वो अच्छा कमा रही है, वो हमारे साथ में रहेगी तो वो कमाई हमारी होगी। तो इस वजह से शायद ये घर तोड़ने की जो है मंशा हो रही है, चीज़ें हो रही है। लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या इतनी ज़्यादा नासमझी प्रेरणा दिखा रही है, या फिर सच में वो किसी चीज़ से इतने ज़्यादा हर्ट है, परेशान है कि वो कुछ चीज़ें पम्मी की समझना ही नहीं चाहती, या फिर इस तरीके से माइंड वॉश कर दिया गया है तो कि पम्मी की अच्छाई उसको नज़र नहीं आ रही कि इतना कुछ होने के बाद भी पम्मी ने एक शब्द भी प्रेरणा के खिलाफ नहीं कहा, एक भी चीज़ नहीं कही।
और जो इल्ज़ाम उस पर लगाए जा रहे हैं वो भी पता है कि झूठे हैं, कि मारपीट वाले इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इधर उधर की चीज़ें लगाई जा रही है। और जहाँ तक बात करें पैसा कमाने की, तो पैसा अगर दोनों मिलकर कमा रहे हैं तो दोनों का हक बैठता है, एक अकेले का हक कैसे बैठ जाएगा। अगर वो ये पैसा सिर्फ पम्मी कमा रही होती, उसी का चैनल होता, वो ही अपना दिखा रही होती, व्लॉगिंग ना कर रहे होते। व्लॉगिंग का मतलब ये होता है, व्लॉग जब दो लोग मिलकर, एक फैमिली मिलकर या फिर एक पार्टनर मिलकर करते हैं, तो वो पैसा जो है भले ही एक के नाम वो चैनल हो, बट हक तो सबका बैठता है, क्योंकि सब उसमें सपोर्ट कर रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन जब एक इंसान ब्लॉगिंग करता है सिर्फ अकेला, कि वो घर में सब कुछ देख रहा है, अपने घर के काम दिखा रहा है, इधर उधर की चीज़ें दिखा रहा है, तो मतलब यह है कि भाई वो उसका अकेले का है। यहाँ पे प्रेरणा का अकेले का नहीं है। प्रेरणा व्लॉगिंग कर रही है, इसका मतलब पन्नी भी पूरा साथ देने हैं, और जो भी चीज़ें हुई है दोनों का पैसा तो दोनों का ही आ रहा है ना। सिर्फ अकेली प्रेरणा का हक कैसे बैठ गया, और फिर पम्मी कैसे उनको यूज़ कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर पति कमाकर पत्नी को दे रहा है, सब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, तो सही है। लेकिन पत्नी अगर कमा रही है पति के साथ मिलकर, और वो दोनों मिलकर रेस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, तो पति कैसे गलत हो गए, ये चीज़ें मुझे अब तक समझ में नहीं आई। यानी कि यही है कि पुरुष प्रधान देश है, कि कुछ भी करो, लेकिन पुरुष का एक ही काम है कि वो कमाएगा। सिर्फ यही काम पुरुष के लिए छोड़ दिया जाता है, बाकी सब कुछ महिला करेगी, ऐसा थोड़ा ही ना होता है। ठीक है, जो कमा रहा है, घर में आ रहा है, लग रहा है घर में, दोनों मिलके कमा रहे हैं, इस कमाई के चक्कर में क्या अपना घर तोड़ दोगे। और ये चीज़ें क्या पम्मी को पहले, प्रेरणा को पहले नहीं दिखाई दी थी, अभी ये चीज़ें क्यों दिखाई देने लगी, अभी क्यों मारपीट वाली चीज़ें दिखाई देने लगी। और क्या किसी को ऐसा लगता है कि प्रेरणा उन लड़कियों में से है जो मारपीट सहन कर लेगी, वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी, अपने लिए बताएगी नहीं? बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने लिए स्टैंड भी लेती, बताते भी, और पब्लिक को चीख चीख के बताती कि मेरे साथ में यहाँ मारपीट हुई है। कभी उनकी जो कंडीशन है उनको देख के नहीं लगा कि मारपीट या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, हमेशा रेस्पेक्ट देखते हुए नजर आए हैं। और जिस वक्त पम्मी के को इतनी ज़्यादा चोट लगी थी, तब भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि भाई इन दोनों का प्यार ख़त्म हो जाएगा या कुछ भी। लेकिन अभी ये 1-2-3 महीने से ही ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, तो ये चीज़ें सोचने की है। अपना परिवार तोड़ा जा रहा है। एक लड़की की पहली जिम्मेदारी शादी के बाद उसका ससुराल होता है। या तो आप अपने माँ बाप को दुखी करके शादी ही ना करते, या फिर अगर आपने शादी की है और आप अपने ही पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ सही है कहाँ गलत, तो वो आपकी गलती है। लेकिन इतने बड़े संगीन इल्ज़ाम एक पुरुष पर लगा देना जस्ट क्योंकि वो आदमी है और तुम औरत हो, ये चीज़ें सही नहीं है। थोड़ा सा समझदारी से काम लगे तो ये रिश्ता सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सवाल आ रहा है एक छोटी बच्ची का। बच्ची को अगर आप तलाक देते हो, माँ मिल जाएगी, बच्ची को नानी मिल जाएगी, मौसी मिल जाएगी, सब मिल जाएंगे, लेकिन बाप का क्या? बाप मिलेगा, दादा दादी, वो रिश्ते क्या ज़रूरी नहीं है? बच्चे को सब चाहिए होता है टाइम के साथ में। तो ये थोड़ी चीज़ें समझदारी से काम लेने पड़ेगा। इतना ही नहीं, पम्मी ने तो मतलब प्रेरणा ने तो अब हद ही कर दी है कि भाई जो उनके नाम का टैटू था अपने हाथ पे लिखवाया हुआ था पम्मी के नाम का, उसको भी कवर करवा दिया गया है। तो क्या इन चीज़ों की ज़रूरत थी? तब तक तलाक नहीं होता, इतना बड़ा फैसला ले लिया कि भाई पहले तो जल्दीबाजी में एक वो कहते हैं ना निब्बा निब्बी के टाइप में तुमने नाम लिखवाया कि देखो देखो, उसको पूरा सब कुछ हाईलाइट कर दिया, अब उसको छुपा दिया। ऐसा थोड़ा ही ना होता है यार, अजीब सी चीज़ें हो रही है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। आपको इनकी जो फैमिली में चीज़ें चल रही है, आपको क्या सच में लगता है कि फैमिली सिर्फ लव मैरिज करने वाले कपल्स के साथ में ये होता है? आई थिंक सबके साथ ये हो सकता है, किसी के साथ भी ये हो सकता है। तो सिर्फ लव मैरिज करने वालों के साथ तो ये हो ऐसा नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, निभाने वाला इंसान होना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।